कोरम से 103 says कोरम. व्हाट इज कोरम? कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है जो हमेशा मीटिंग में होना चाहिए ताकि मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वैलिड हो सके. देखो मैंने अपनी क्लास लगानी है, आई वोंट बी कैरिंग आउट विद सिंगल पर्सन. व्हाई? बिकॉज एक बच्चे के साथ पढ़ाना मुझे लगता है कि बाकी बच्चों का सब कुछ मिस होता है. सो कोरम मीन्स अ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो हमेशा मीटिंग में प्रेजेंट होंगे ताकि मीटिंग को वैलिड बोला जा सके. अब आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में एक पर्टिकुलर कोरम है जो हमेशा होना ही चाहिए. आर्टिकल से एक पर्टिकुलर कोरम है वो होना ही चाहिए. अगर तो इससे ज्यादा आप आर्टिकल्स में बता देते हो, देखो एक्ट में लिखा हुआ है, सॉरी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ये कोरम होना ही चाहिए. अगर पब्लिक कंपनी है ये कोरम और प्राइवेट कंपनी है तो ये कोरम. जबकि आर्टिकल्स अगर चाहे तो कोरम बढ़ा भी सकते हैं, हायर कोरम दे सकते हैं. सो पब्लिक कंपनी में क्या है, प्लीज याद रखो 5, 10 सॉरी 5, 15, 30, 5, 15, 30 और ये सारे मेंबर्स पीपी पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. पर्सनली प्रेजेंट मतलब इसमें प्रॉक्सी नहीं होती. अगर आपकी कंपनी के 1000 से कम मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स मीटिंग में होने ही चाहिए. अगर आपकी कंपनी में 1000 से लेके 5000 तक मेंबर्स है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. और अगर आपकी कंपनी में मोर देन 5000 मेंबर्स है तो कम से कम 30 मेंबर्स मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. तभी हम कहेंगे नेसेसरी कोरम प्रेजेंट है. प्लीज साइड पे लिख लीजिए 5, 15, 30. नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन 1000, 1000 से 5000, 5000 से सीधी 5000 से इशू रिपीट कर दे कोरम. up to 1000 है 5 members, 1000 से 5000 तक है तो 15 members, more than 5000 तो 30 members. ये सारे मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए और ये पब्लिक कंपनी में. और यही अगर प्राइवेट कंपनी है बच्चे उसमें तो मेंबर्स होता ही सिर्फ 200 है, 200 से ज्यादा हो नहीं सकते. सो एनी 2 मेंबर्स विल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम. 2 बंदे भी आ जाए तो वो कोरम माना जाएगा. सो एक बार रिपीट कर दे इशू. पब्लिक कंपनी में कोरम up to 1000 है 5 members, 1000 से लेके 5000 तक है तो 15 members, more than 5000 है तो 30 members, और in case private company है तो only 2 members. करेक्ट है बिल्कुल. प्रियांशी क्लियर है? ओके अब हम पढ़ते हैं अगर कोरम नहीं आता. प्रियांशी क्या होगा अगर कोरम नहीं है तो व्हाट विल हैपन? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. वो कहते हैं मीटिंग एडजर्न की जाएगी. सो वो देखो वो लिखा है अगर कोरम हाफ एन आवर के अंदर अंदर मीटिंग में नहीं आता जब आपने मीटिंग होल्ड करनी है तो फर्स्ट पॉइंट मीटिंग विल बी एडजर्न टू द, कब एडजर्न होती है? वेरी गुड, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक और एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस. या कोई और डेट अगर आप फिक्स कर दो, बोर्ड अगर डिटरमिन करता है तब हो जाती है. लेकिन अगर याद रखो मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट कॉल कर रहे हैं, इट्स एन ईजीएम, इट्स एन ईजीएम. सेक्शन 100 के अंदर ईजीएम कॉल की जा रही है. ईजीएम देखो खुद मेंबर्स ने कॉल की है और अगर मेंबर्स ही नहीं आ रहे सेक्शन 100 के अंदर तो फिर मीटिंग विल स्टैंड कैंसल्ड. ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग कॉल करते हैं तो मीटिंग कैंसिल होगी, एडजर्न नहीं होगी. बिकॉज ये मीटिंग खुद मेंबर ने कॉल करी और मेंबर ही प्रेजेंट नहीं हुए. अदरवाइज हर केस में मीटिंग क्या होती है? एडजर्न होती है. देखो अगर एडजर्न मीटिंग में आपने डे वगैरह सब चेंज कर दिया है, वैसे तो एडजर्न मीटिंग का नोटिस देना होता है इशू. एडजर्न मीटिंग का नोटिस भेजते हो सारे मेंबर्स को? एडजर्न मीटिंग का कभी नोटिस नहीं देता. लेकिन अगर एडजर्न मीटिंग में आपने चेंज कर दिया है, डे प्लेस टाइम सब चेंज कर दिया, फिर यस तो फिर कंपनी एटलीस्ट 3 दिन पहले नोटिस देती है इंडिविजुअली या उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है, इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में सर्कुलेट करता है, ताकि हर एक मेंबर को पता चल जाए कि मीटिंग इस दिन के अलावा किसी और दिन की जा रही है. अब देखो अगर एडजर्न कर दी गई मीटिंग और
इशू फिर भी उसमें कोरम नहीं आता, फिर क्या होगा? कैंसिल हो गई। नो, आपको पता है मीटिंग कैंसिल नहीं होती, सिर्फ एक ही केस में कैंसिल होती है, अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी कोरम नहीं आता तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट है कम से कम 2 तो होने ही चाहिए बच्चे, उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हो उन्हीं को दे विल फॉर्म द कोरम। हमने पिछली में उसमें भी पढ़ा ही था कि अगर दोबारा तो वो फिर कैंसिल हो जाती है मीटिंग। बच्चे मीटिंग कैंसिल होती है बीओडीज की, अगर 2 मेंबर्स आ गए हैं तो मीटिंग विल नेवर स्टैंड कैंसिल्ड, कभी नहीं, एजीएम कभी नहीं कैंसिल होती, बिकॉज मीटिंग एडजर्न हुई है, मेंबर्स के रिलेटेड बार बार नहीं होगी, एजीएम तो आपने कंडक्ट करनी है। तो SS2 के रिलेटेड हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं कोरम के। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 में कोरम जनरल मीटिंग्स का बताया हुआ है। कोरम क्या शुरू में प्रेजेंट होता है कि एंड में, कि थ्रू आउट द मीटिंग? थ्रू आउट द मीटिंग। अब देखो, अगर हम कहें कि कोरम पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ बंदे जो पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकते, मार्क कर लीजिए बी पॉइंट। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आपके शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, क्या गवर्नमेंट आ सकती है? क्या गवर्नमेंट आपको दिखती है कि गवर्नमेंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोरम माना जाएगा? यस, सिमिलरली कंपनी, अगर तुम्हारा शेयर होल्डर है, कंपनी ने मीटिंग अटेंड करनी है, क्या कंपनी चल के आ सकती है कि कंपनी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा? सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद तो आ नहीं सकती, उसका गवर्नर उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। ये सारे बंदे अगर मीटिंग में आते हैं, दे आर नॉट प्रॉक्सीज, दे आर कंसिडर्ड टू बी पीपी, पर्सनली प्रेजेंट। इसका मतलब इनको वोटिंग का भी राइट है, बोलने का भी राइट है, मीटिंग पार्टिसिपेट करने का भी राइट है, इनको कोरम में काउंट किया जाएगा, ये प्रॉक्सी नहीं होंगे। इशू जबकि तुम शेयर होल्डर हो कंपनी का और तुम अपनी जगह मुझे भेज देते हो, क्या आई विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉक्सी? बच्चे, अगर कोई मेंबर अपनी जगह किसी और को भेजता है उसको प्रॉक्सी बोलते हैं, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। बट स्टेट गवर्नमेंट का तो बंदा ही अपॉइंट होगा, गवर्नमेंट का कोई बंदा ही अपॉइंट होगा, कंपनी का कोई बंदा ही अपॉइंट होगा, उसको प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, उसको डीम टू बी पर्सनली प्रेजेंट मेंबर माना जाएगा। प्रियांशी क्लियर है? अब जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, अगर मैं आपको तो आपको प्रॉक्सी माना जाएगा? यस, अगर प्रियांशी की जगह मीटिंग में मैं चले जाती हूँ, आई विल बी प्रॉक्सी बिकॉज प्रियांशी एलिजिबल है। बट क्या गवर्नमेंट चल के जा सकती है मीटिंग अटेंड करने? स्टेट जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी जा सकती है, उसको तो एक बंदा एमडी वगैरह को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। क्या वो उसका प्रॉक्सी माना जाएगा कि पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा? यस, बिकॉज वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो खुद चल के नहीं जा सकती। ठीक है बच्चे, कोरम की वैलिडिटी तभी होती है जब मीटिंग पास की जाती है, मीटिंग होती है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन को पोस्टल बैलेट के थ्रू ही अप्रूव कराना है, बाय पोस्ट, क्या उसमें कोरम काउंट किया जाएगा? मैंने चिट्ठी देके प्रियांशी सिद्धि से कोई मैटर प्रूव करवाना है, क्या कोरम उसमें देखा जाएगा? उसमें कोरम नहीं देखा जाएगा क्योंकि मीटिंग ही नहीं है, बाय पोस्टल बैलेट आप अप्रूव करा रहे हो। देन मीटिंग में मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उनको कोरम में काउंट किया जाता है। अगर प्रॉक्सी है तो कोरम में काउंट? बोलो प्रियांशी सिद्धि, मेरे को रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आगे चलूंगी। प्रॉक्सी कोरम में काउंट होती है? नहीं होती मैम। नहीं होती है। अगर 2 जॉइंट होल्डर्स हैं, सपोज प्रियांशी और मेरे पास कॉमन शेयर्स है, सो क्या हम दोनों को 2 बंदे माना जाएगा कि एक सिंगल बंदा माना जाएगा? एक ही माना जाएगा। बच्चे ये याद रखो, अगर जॉइंट होल्डर्स हैं बच्चे और वो दोनों के दोनों मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट होते हैं तो दोनों को 2 माना जाएगा, दोनों को 2 माना। अगर तो मीटिंग में एक गया, क्योंकि ऑथराइज नॉर्मली एक होता है, लेकिन अगर दोनों चले जाते हैं तो बोथ द जॉइंट होल्डर्स विल बी रिगार्डेड एज 2 मेंबर्स, 2 मेंबर उनको माना जाएगा। अब देखो, अगर बाय चांस आपकी मीटिंग में डायरेक्टर्स ऑडिटर्स नहीं आते तो चेयरपर्सन एक्सप्लेन करेगा कि वो क्यों नहीं आए। सारे डायरेक्टर्स, सारे कंपनी सेक्रेटरी जो भी मीटिंग
अटेंड करेंगे वो प्रॉपरली बैठे होंगे, चेयरपर्सन जहां जहां उनको बिठाएगा। और जो ऑडिटर है बच्चे, ऑडिटर भी मीटिंग अटेंड करेगा, एजीएम ऑफ द कंपनी। ऑडिटर खुद अटेंड कर सकता है या उसकी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव। टेक एन एग्जांपल, जैसे मेरी फर्म ऑफ ऑडिटर्स है, वो रिलायंस को इंस्पेक्ट करती है, रिलायंस की एजीएम हो रही है, तो जरूरी नहीं सारी फर्म ऑफ ऑडिटर्स जाए, हमारा कोई भी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। जो भी शेयर होल्डर पूछेगा ये उसका जवाब देगा। सो ऑडिटर हैज अ राइट टू बी हर्ड एंड स्पीक एट द पार्ट ऑफ द एज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग। वो जनरल मीटिंग में बोल सकता है, बट प्रॉक्सी कभी नहीं बोल सकता, ऑडिटर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। सिमिलरली सेक्रेटेरियल ऑडिटर, अगर आपकी कंपनी का कोई सेक्रेटेरियल ऑडिटर है तो वो भी एजीएम अटेंड करता है, उसकी भी बात सुनी जाएगी जो वो कहना चाहता है। अगर वो बोर्ड के बारे में, किसी की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो इट विल बी कंसिडर्ड। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इसके लिए। देखो एक्स लिमिटेड में 5100 टोटल मेंबर्स हैं। अगर आप कहो कि कोरम 18 चाहिए, इज इट वैलिड? 5100 मेंबर्स हैं, 5000 से ज्यादा होते हैं तो कितना कोरम चाहिए? 30। इट इज रॉन्ग, इनवैलिड। सेकंड 35, प्रियांशी वैलिड है। अगर 25 कोरम कह देती हूं मैं, नॉट वैलिड। बच्चे आर्टिकल्स में हायर कोरम हो सकता है बट एक्ट के कम कोरम नहीं हो सकता, बिकॉज एक्ट सबसे ऊपर है। तो कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है 5, 15 और 30, तो उतने तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट, हु मे अटेंड जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कौन कौन अटेंड करता है आपको पता है? सारे मेंबर्स, सारे डायरेक्टर्स, सारे ऑडिटर्स। अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट कॉल करते हैं और कोरम नहीं आता, व्हाट विल हैपन इशू? अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट कॉल करते हैं, कोरम नहीं आया, वेरी गुड, रिक्विजिशनिस्ट नहीं आते तो कैंसिल। और यही मीटिंग अगर बोर्ड कॉल करता तो फिर वेरी गुड। तो अगर बोर्ड कॉल करता तो फिर उस मीटिंग को मेंबर्स नहीं आते, कोरम नहीं आता, तो इट विल बी अजर्न टू द सेम डे, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक, सेम प्लेस। और अगर वो डेट चेंज की जाती है तो 3 दिन का प्रायर नोटिस दिया पड़ता है, देना पड़ता है। यही अगला पॉइंट है। अगर मीटिंग एडजर्न की जाती है, कंपनी सेम डे पे नहीं होल्ड करना चाहती, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट डे पे, तो उसको 3 दिन का प्रायर नोटिस या नोटिस नहीं दे सकती। तो ये जो नोटिस है 3 दिन का प्रायर नोटिस के अलावा 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना है, एक इंग्लिश एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, ताकि हर बंदे को मीटिंग के बारे में पता चल जाए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ प्रियांशी, पढ़ो। मैम मेरी ना आवाज नहीं निकल रही। ओके, सिद्धि आप पढ़े। इशू आप पढ़ दीजिए। मैं ट्राई कर लेती हूँ मैम, मैं पढ़ लेती हूँ। 72 of the AOA of the company requires 25 persons to be present personally and or by proxy to constitute the quorum at a general meeting. The company now wants to have the lowest minimum quorum as provided in the Companies Act 2013. As the company secretary, how this could be achieved by you for your company? हाँ जी, आर्टिकल में बोला हुआ है कि कम से कम 25% पर्सनली प्रेजेंट होने ही चाहिए, या पर्सन पे हो या प्रॉक्सी पे हो, कोरम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब कंपनी अब लोएस्ट मिनिमम कोरम करना चाहता है, अपने आर्टिकल्स को अमेंड करना चाहता है। लोएस्ट मिनिमम कोरम क्या है इशू? 5 मेंबर्स। तो अगर वो आर्टिकल्स को चेंज करना चाहता है तो क्या करोगे? आर्टिकल्स को पहले अमेंड करोगे बाय पासिंग अ यस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड कैसे होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। और जो कंपनीज एक्ट में लिखा है वो मिनिमम कोरम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट रख सकते हो। ठीक है जी। उसके लिए भी मैम उनको अपने वो भी तो कम करने पड़ेंगे ना, जैसे क्या कहते हैं मिनिमम 1000 तो रखने पड़ेंगे ना बच्चे। 1000 से कम होने चाहिए। अगर 1000 से कम मेंबर्स है तो आप 5% का कोरम रख सकते हो पर्सनली प्रेजेंट। यहाँ पे मेंबर्स नहीं बताया हुआ, हम लिख सकते हैं कि अगर 1000 से कम है तो वो 5 मिनिमम कोरम रख सकती है। वेयरएस उसने 25 रखा हुआ है तो उसको एसआर पास करके पहले एओए चेंज करना
पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पढ़े। The required quorum is not within 30 minutes of the scheduled time for holding of annual general meeting. The required quorum is not present. Present word लिख लीजिए, it's missing. The required quorum is not present within 30 minutes of the scheduled time for holding of annual general meeting. Advice with the help of relevant provisions of the company. तो आपको दोनों पता है, अगर 30 मिनट के अंदर अंदर कोरम नहीं आता, अगर मीटिंग बोर्ड कॉल करती है, इशू क्या होता है? Yes, it is adjourned to the same day, same week, same place and next day, same day, next week होता है. Same day, same place, same time और next week में या और एनी अदर प्लेस जो बोर्ड डिसाइड करता है, बट उसके लिए फिर 3 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है. और अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट कॉल करते प्रियांशी सेक्शन 100 के अंदर, तो मीटिंग विल स्टैंड कैंसल्ड. वेरी गुड. और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता आधे घंटे के अंदर अंदर, तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, लास्ट क्वेश्चन. Innovative Energies Limited has 2505 members. तो कितना कोरम होगा सोचो? 2500 से 5 ज्यादा है मेंबर्स. प्रियांशी कितना कोरम चाहिए? 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. अब पढ़ो आगे. As on date of company's extraordinary general meeting, the executive director, Mr. Avinash, has asked the secretary of the company what is the required quorum for the meeting. अब लिख दोगे द रिक्वायर्ड कोरम. इट इज अ पब्लिक कंपनी, एनर्जीज लिमिटेड है. अगर यही प्राइवेट कंपनी होती, इशू क्या कोरम होता? 2 members. 2. ये पब्लिक कंपनी है, मेंबर्स 1500 से 1000 से 5000 के बीच में है, तो कोरम कितना चाहिए? 15 members. 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. इसमें प्रॉक्सी काउंट नहीं होती. अगला पार्ट पढ़े क्वेश्चन का. Referring to the provisions of the Companies Act 2013, inform the executive director, Mr. Avinash, the quorum that must be present for holding the extraordinary general meeting of the company. State whether the required quorum must be present for the meeting. क्या कोरम थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए कि शुरू और एंड में होना चाहिए? For the meeting, ma'am. थ्रू आउट द मीटिंग. प्रियांशी क्लियर है बिल्कुल कोरम? हाँ जी.